नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय YouTube चैनल। आज हम चर्चा करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की और कुणाल कामरा के ट्वीट्स के बारे में। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखें, और तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, और अंत में हम बात करेंगे कुणाल कामरा के ट्वीट्स के बारे में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये परिभाषित किया गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 का एक एक्ट है, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को परिभाषित किया गया है, उसके बारे में चर्चा की गई। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये है कि किसी न्यायालय की गरिमा या उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना। और कंटेम्प्ट दो प्रकार के हैं, एक तो सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट क्या है? सिविल कंटेम्प्ट ये है विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट ऑफ और एनी प्रोसेस ऑफ कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग गिवन बाय कोर्ट। न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, डायरेक्शन, रिट या किसी प्रक्रिया को जानबूझकर उसकी अवहेलना करना या उसका उल्लंघन करना, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज पब्लिकेशन वेदर बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन or otherwise of any matter or the doing of any other act whatsoever which scandalizes or tends to scandalize or lowers or tends to lower the authority of any court. Second, prejudices or interferes or tends to interfere with the due course of any judicial proceeding. और तीसरा है interferes or tends to interfere with or obstructs or tends to obstruct the administration of judicial justice in any matter। मतलब ये कि न्यायालय से जुड़ी किसी ऐसी बात के प्रकाशन से जो लिखित हो, मौखिक हो, चिन्हित हो, चित्रित हो, या और ऐसे किसी तरीके से कोर्ट की अवमानना या इंसल्ट करती है, ये सब बातें जो है कोर्ट की अवमानना में गिना जाएगा। हालांकि तब कोर्ट की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा जब कोर्ट की कार्रवाई का दोष रहित प्रकाशन हो, बिना किसी दोष के, या उसे कार्य की निष्पक्ष आलोचना की गई हो, तो या कोर्ट की जो कार्यप्रणाली, कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर टिप्पणी बिना किसी भेदभाव के की गई हो, तो ये कोर्ट की अवमानना नहीं कहलाएगा। हमारे संविधान ने न्यायालयों को, उच्च न्यायालयों को ये पावर्स दिए हैं कि वो जब कोर्ट की अवमानना होती है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो उसके लिए वो दंड का प्रावधान करें, ऐसे मामलों की जांच करें, और अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, अधीनस्थ जो कोर्ट्स हैं, उनको भी दंडित करने का अधिकार दें। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो सर्वोच्च न्यायालयों को मिले हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 129, 142(2) एंड 215, ये 3 आर्टिकल्स हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को ये पावर्स दिए गए हैं कि वो अपनी अवमानना के लिए, अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए लोगों को दंडित करें या ऐसे मामलों की जांच करें, और जो उनके अधीनस्थ जो कोर्ट हैं उनको भी इस मामले में दंड देने के लिए प्राधिकृत करें। अब बात ये उठती है कि कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इस एक्ट का उद्देश्य क्या है? तो सिंपल सा उद्देश्य है कि इसके ज़रिए कोर्ट
की गरिमा, उसकी डिग्निटी, उसके महत्व को समझा जाए और उसको बनाए रखा जाए। कोर्ट की डिग्निटी को बनाए रखा जाए, उसकी गरिमा को बनाए रखा जाए और उसके महत्व को बनाया रखा जाए। और संविधान द्वारा जो अधिकार शक्तियाँ कोर्ट को इस मामले में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में प्रदत्त की गई हैं, उससे कोर्ट्स, सभी न्यायालय बिना भय के, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी भावना के अपना कार्य अच्छी तरह से निभा सकें। ये दो बातों के लिए इस एक्ट को, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को एक्ट को इसका फॉर्मेशन हुआ, ताकि कोर्ट जो है निर्भीक रूप से कार्य करते रहे, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी भावना में बहे हुए अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहें। लेकिन इस मामले में दो मुद्दे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में दो मुद्दे जो हैं अक्सर उठते रहते हैं। एक तो ये कि संविधान ने हमें आर्टिकल 19 आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हर एक नागरिक को दिया हुआ है। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 हमारे इसी अधिकार पे प्रतिबंध लगाता है। मतलब एक तरफ तो संविधान हमें कहता है कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, पर ये जो एक्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, ये हमें इस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है, रोकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कह चुका हूँ अपने कई वीडियो में कि जो हमें फंडामेंटल राइट जो हमें मिले हुए हैं, जैसे यही फंडामेंटल राइट जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई भी फंडामेंटल राइट जो है एब्सोल्यूट नहीं है। हर एक फंडामेंटल के साथ के लिए कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, वो रेस्ट्रिक्शन के साथ में लगे हुए हैं। ये हमें मानना चाहिए और जानना भी चाहिए। तो देखा जाए तो कानून एक तरह से बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, मतलब व्यक्तिपरक। तो ये तो हुआ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाँ, इसमें एक बात है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर होता है तो इसमें सज़ा का जो प्रावधान है वो 6 महीने की सज़ा का प्रावधान है और 2000 रुपये का जुर्माना भी है। तो ये तो बात हुई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। अब हम बात करेंगे रिसेंट ट्वीट्स के बारे में, जो कि कुणाल कामरा, जो कि स्टैंड बाय कॉमेडियन है, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कुछ ट्वीट किए जिसको कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जा रहा है। लेकिन अपमानजनक ट्वीट से ऐसा माना जा रहा है। और ये ट्वीट कामरा ने अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी, फिर उसको बेल न मिलना, फिर सर्वोच्च न्यायालय से उसको बेल मिल जाना, इस पर ट्वीट किया है। तो दोस्तों, ये जो अर्णव गोस्वामी का मामला था, ये पहले बीजेपी सरकार जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट जब बीजेपी सरकार थी, तब ये मामला जो है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का अर्णव गोस्वामी के ऊपर चला था। उसमें चूंकि एविडेंस मिले नहीं अबेटमेंट के, इसलिए वो केस क्लोज कर दिया गया। लेकिन जब ये सरकार आई शिवसेना की, तो इन्होंने उस केस को कंप्लेंट पे फिर से उसको खोला, अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया और फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनको बेल दे दी गई। इस सब मामले पर कुणाल कपूर ने ये ट्वीट किया, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना हुई, ऐसा मानना है सर्वोच्च न्यायालय का। और सर्वोच्च न्यायालय ने ये मामला संज्ञान में लिया है। और जो वेणुगोपाल साहब हैं, KQ वेणुगोपाल, जो कि अटॉर्नी जनरल हैं, जिनसे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जब मामले होते हैं तो पहले उनसे परमिशन लेके ही ये मामला चलाया जाता है। तो उनसे परमिशन ले ली गई है और अब ये मामला कुणाल कामरा पे चलेगा। तो दोस्तों, ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आशा है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और तुरंत सब्सक्राइब कर डालें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।